हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय लॉकडाउन सीरीज़। आपने मुझे पिछले 2 वीडियोस में इतना प्यार दिया है और इतना मोटिवेशन दिया है कि मैं इंस्पायर हुई कि मुझे 3rd एपिसोड भी बनाना चाहिए। आपका यही मोटिवेशन मेरे लिए प्रेरणा है। सबसे पहले हम आज के एपिसोड में हमारे गुजरे हुए सितारे इरफान खान जी और ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि देते हैं। वो फिल्मी जगत के इतने बड़े सितारे थे और इतने बड़े लेजेंड्स थे कि उनको खोना हमारे बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सो मेरी प्रार्थना उनके परिवार के साथ है। सो गाइस, वेलकम टू आवर एपिसोड नंबर 3। और आज हम एपिसोड में कुछ अलग करने वाले हैं। आज का एपिसोड स्पेशली बहुओं के लिए है। सो बहुओं, सुन लीजिए, आपके लिए ये स्पेशल एपिसोड है मेरी तरफ से। सो आज के एपिसोड में हम एक ऐसे गेस्ट को बुलाना चाहेंगे जो बहुएं बनने वाली हैं, जो बहुएं बन चुकी हैं और जो बहुएं अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई हैं अपने नए घर में। उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। सो वेलकमिंग माय वेरी ओन स्पेशल मोस्ट केयरिंग मदर इन लॉ मिसेस बिंदिया त्रिवेदी। हाय भाभी। हाय मॉम, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक्स टू इनवाइट मी। You're welcome and I'm glad कि आप आज मेरे शो पे आए। सो आज सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है, घिसा पिटा है बट सबसे मैं यही पूछ के स्टार्ट करती हूँ। तो बताइए कि आप किसके साथ लॉकडाउन हैं? मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के साथ में लॉकडाउन हूँ। तो क्या लगता है आपको कि ये लॉकडाउन कैसा है? क्या आपको ये टाइम अच्छा लग रहा है कि ये टाइम बहुत बोरिंग लग रहा है और कट नहीं रहा है ये टाइम? ऐसा तो कुछ नहीं है, कट नहीं रहा है ऐसा तो, लेकिन कुछ बोरिंग भी नहीं है। एज यूजुअल जैसे था ज़िंदगी, खाली किटी पार्टी, मार्केटिंग, शॉपिंग सब बंद हो गया। ओह सो सैड। आज की जनरेशन की सासू माँ का ये प्रॉब्लम है कि उनको किटी पार्टी और मॉल्स में जाने को नहीं मिल रहा है। अब हम सबका क्या होगा? सो आज जो हम लाए हैं वो हमारे यही सवाल हैं। हम ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं आज कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अभी तक बहू बनी नहीं हैं, कुछ ऐसी हैं जो थोड़े टाइम में बनने वाली हैं। तो ये जो शो है वो खास उनके लिए है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सवाल करने वाली हूँ जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, जो डे टू डे सास बहू की लाइफ से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपको अपनी बहू से क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब कि आपके हिसाब से एक आइडियल बहू कैसी होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि नए घर में जाना है, थोड़ा बदलाव तो लाना पड़ेगा। उनके माइंड में जो चल रहा है उसमें कुछ इतना ही बदली नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन घुल मिल के सबको समझने का, सबको एक्सपेक्ट करने का थोड़ा उनका नज़रिया रहेगा तो उसके लिए बेटर रहेगा और नए घर के लिए, और वो हमारे घर के सदस्य ही हो जाती है।
कुछ होता ही नहीं है। सब अपनी जगह पे ठीक ही रहते हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से, सब उंगलियां अपने सरीखी तो नहीं रहती है, सब अलग अलग माइंड है, सबका अलग अलग सिचुएशन है। इसके लिए कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं करना है। वो अपनी जगह पे ठीक है, हम अपनी जगह पे ठीक है। ये एक पॉइंट सासू रोक लेके है कि आंटी आप प्लीज़ हम लोगों की कंपैरिजन किसी और के साथ मत कीजिए। आपकी बहू जैसी भी है बहुत स्पेशल है। जैसे आपके बच्चे भी दूसरे बच्चों जितना शायद अच्छे ना हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनमें वो दूसरे बच्चों से भी अच्छे हों। तो जो गुण है आपकी बहू का, आप उसे लोगों के सामने लाइए और अपने मन में उसको ज़्यादा वैल्यू दीजिए। तो मॉम, मेरी तीसरा स्टेटमेंट ये है कि मेरा बेटा शादी के बाद बिगड़ गया। ये हम अक्सर अपनी सासुओं से सुनते हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? इसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसा होता नहीं है। हमारा नज़र में वो ऐसा आ जाता है कि अभी वो बदल गया है, तो उसमें भी अभी जनरेशन गैप तो होने वाला है। अभी वो छोटा है, हम लोग बड़े हैं, तो थोड़ा उसका विचार अलग रहेगा हमारा, और उसका जिम्मेदारी भी बढ़ जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे को अपने हिसाब से अपना लाइफ जीना देना चाहिए। बॉयज़, आपकी मदर्स आपके लिए पॉजेसिव होती हैं। तो अगर आप अपना जो टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, आई नो आप लोग भी बहुत बिजी होते हैं, आपके पास बहुत काम होते हैं और आपको अपनी वाइफ्स को भी टाइम देना होता है, पर अगर आप उस टाइम को थोड़ा बैलेंस करके थोड़ा टाइम अपनी मदर्स के साथ भी बिताएं, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ भी बिताएं, तो शायद ये जो सास और बहू का प्रॉब्लम आपकी वजह से क्रिएट हो रहा है वो कम हो जाएगा। मम्मा, मेरा चौथा स्टेटमेंट ये है कि सास अपनी बहू से कहती है कि बहू लाओ ये काम मैं कर देती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? उसका एक ही मतलब होता है कि भाई थोड़ा उसको हेल्प हो जाए, और अकेले करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा। उससे अच्छा दोनों मिलके कर लेंगे तो तुरंत होके दोनों फ्री हो जाएंगे। फिर मोबाइल देखते रहेंगे दोनों भी साथ साथ में। फिर उसका मैसेज मुझे दिखाएगी, मेरा मैसेज मैं उसको दिखाऊंगी, और साथ तो में अच्छा वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो भी बना लेते हैं, तो अच्छा लगता है। उसमें क्या है। बहू, अगर बहुएं आप लोगों को आपकी मदर इन लॉ कहती है कि वो आपके साथ थोड़ा वर्कलोड शेयर करना चाहती हैं, तो वो जेन्युइनली आपकी केयर करती हैं जैसे आपकी मदर्स करती थी, तो प्लीज़ आप इसको गलत इंटेंशन में मत लीजिए और ये मत सोचिए कि वो आपकी हेल्प नहीं करना चाहती हैं, सिर्फ ऊपर से ऐसा कह रही हैं। वो सच में आपका लोड शेयर करना चाहती है। वो देखती हैं कि सारा दिन आप पूरे घर के लिए कितनी हेल्प करते हैं। वो अपने टाइम को भी याद करती है कि जब वो अकेले थे, वो सारा घर को संभालते थे, उनके पास कोई मदद करने के लिए नहीं था, तब उन्हें कैसा फील होता था। तो आज अगर वो आपकी मदद करेंगे तो शायद आपका लोड शेयर हो, काम जल्दी ख़त्म हो, आप दोनों अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मम्मा, मेरा पांचवा क्वेश्चन ये है कि सास अपनी बहुओं से कहती हैं कि हम अपने ज़माने में तो कम पैसों में घर चला लेते थे, तो इससे क्या मतलब है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा खर्च कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब भी वो टाइम पे पगार भी कम था, पैसा भी, इनकम भी कम आती थी, तो कम खर्चे में, कम पैसे में घर चल जाता था। लेकिन अभी क्या है, पगार भी वो हिसाब से बढ़ गई है, सैलरी भी बढ़ गई है, तो अभी उसमें वो लोग फिजूल खर्ची नहीं करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। फ्यूचर में वो खाली कहना रहता है, बाकी कम खर्चा। और क्या है कि सबके साथ रहना है, ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डाउन मार्केट हो जाओ फिर तुम ये कुछ अपने ऊपर कुछ खर्च मत करो पैसा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन जितना हो सके उतना चलाने का बात करना है। गर्ल्स, शायद ये जनरेशन गैप हो सकता है, जैसे मेरी मदर इन लॉ ने कहा, क्योंकि उस जनरेशन में फेशियल वैल्यू इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, आपकी पर्सनालिटी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती थी। जो मैटर करता था वो था आपकी स्पीड, आपका काम करने का तरीका, आप कितने अच्छे से काम करते हैं, वो सब मैटर करता था। पर अभी आपके लुक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए शायद हमारे खर्चे हमारी सासों से ज़्यादा हो सकते हैं,
बट ये सिर्फ एक समझने की बातें हैं। आप अगर उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि मम्मा कहाँ मैं अपने खर्चे कम कर सकती हूँ, कहाँ मैं अपने खर्चे को थोड़ा बैलेंस कर सकती हूँ, तो शायद ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और वो भी समझ पाएंगे कि आपको किस किस जगह पे पैसे खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि किस जगह पे आप 20 रुपये खर्च कर रहे हैं तो शायद आपका 15 रुपये में काम हो जाए। सो 5 रुपीज़ सेविंग इज़ नॉट अ बैड आइडिया, राइट? सो हमारा स्टेटमेंट सेगमेंट तो ख़त्म हो चुका है, मैंने सब पूछ ही लिया है। अगर और किसी को कुछ जानना है अपनी सासू के कोई स्टेटमेंट के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सो मम्मा, एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट रोल कौन सा है, सास का या बहू का? अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऑब्वियसली सब बहू एक दिन सास बनने वाले हैं और जो सास है वो कभी बहू तो थी। तो ये सिचुएशन भी आपको पसंद करना है और आने वाले जो सिचुएशंस है उसके साथ भी आपको डील करना है। सो मम्मा, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ एक मैसेज भेजें। मैसेज में ऐसा देना चाहती हूँ कि सब कोऑपरेट करके रहेंगे तो दोनों के लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है आगे जाके। और बाकी नहीं कोऑपरेट करना है तो फिर महाभारत रामायण सब देख लिए हैं आपने, उसमें क्या होता है किसी का कुछ भला नहीं होता है, उससे अच्छा मिल के रहने में ही भला है। तो दोनों के लिए अच्छा है और लाइफ भी अच्छे से स्मूथली चली जाती है। सो स्वीट ऑफ यू। और रामायण महाभारत तो चल ही रही है, हम देख ही रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो आपके घर में ना हो। सो मम्मा, आप हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगी? सैल्यूट, सबके लिए सैल्यूट। अ बिग सैल्यूट टू आवर कोरोना वॉरियर्स। सो गाइस, ये था हमारा स्पेशल सास बहू सेगमेंट, जो आने वाली बहुओं के लिए और जो अभी स्पेशल बहुएँ हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ। सो आई होप कि आपको हमारा ये जो छोटा सा डिस्कशन था वो पसंद आया, और मैं चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर में भी आप कुछ मेरी सासू माँ से जानना चाहती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से दोहरा दूँ, लिख के मुझे पूछ सकती हैं। सो गाइज़, मैं यही कहना चाहूँगी आज के सेगमेंट के बाद कि जो छोटे मोटे घर में झगड़े होते हैं सास बहू के बीच में, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक जनरेशन गैप की वजह से होती है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको खुद के पेरेंट्स के साथ भी एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यार डेफिनेटली वो जनरेशन गैप है, पर वो जनरेशन गैप इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोगों की सोच आपसे पीछे है, वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों ने एक कदम पीछे ले लिया है। गाइस, उन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी बड़ा अरसा बिना इंटरनेट के निकाला है। सो हम लोगों से तो वो काफ़ी महान हुए, राइट? उनके पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है कि अगर हम लेने बैठेंगे ना तो भी हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। उन्होंने अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है और वो हमें बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। सो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को वो जो इम्पोर्टेंस डिज़र्व करते हैं वो इम्पोर्टेंस उन्हें दें। अपनी सास हो या अपने ससुर हो या आपके कोई दूर के रिलेटिव्स हों, सबको रिस्पेक्ट दें, सबकी बात समझने की कोशिश करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपके आजू बाजू का भी एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा। सो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस पीरियड को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आप भी मेरी तरह अपनी सासू माँ के साथ लॉकडाउन हैं तो फिर ऐसे ही एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं आपके साथ एंजॉय करना, बिलीव मी। सो एंजॉय योरसेल्व्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय, लव यू ऑल।